माया प्रपंच ने ऐसा जागतिक भावों में बांध रखा है जीवों को कि उनकी समझ में ही नहीं आता कि हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है। कोई कर्तव्य नहीं, एक ही कर्तव्य है, केवल भगवत साक्षात्कार हो जाना। जैसे सुखद दुखद स्वप्नों को देखने वाले को यदि हम उन सुखद दुखद परिस्थितियों से ऊपर उठाना चाहते हैं तो एक ही कर्तव्य है, जगा दिया जाए। बस वो जग जाए। वो जिस विषय पर सुखी हो रहा है या दुखी हो रहा है वो स्वाप्निक है, लेकिन जब तक जगेगा नहीं तब तक चाहे जितनी उसको सुख सुविधाएं बाहर से कर दो, अंदर से स्वप्न उसे सुख दुख देता ही रहेगा। अगर उसे अंदर से वास्तविक सुखी करना चाहते हैं तो उसे जगा दो। ऐसे ही ये चराचर जगत काल कर्म स्वभाव के द्वारा प्रेरित होकर के अनंत काल से बहता चला जा रहा है, कहीं विश्राम नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर कहीं मनुष्य शरीर मिला तो अप्रधानता हो गई, वर्ण की, पुरुषत्व की, विद्वता की, बल की, बुद्धिमत्ता की, और इनसे भगवत प्राप्ति होती नहीं। इनसे भगवत प्राप्ति थोड़ी होती। वो इसमें फंस गया। मायावी कैसी भावनाएं हैं, स्त्री पुरुष, उत्तम अधम, ये कितने द्वंद्व हैं। भगवत प्राप्ति के लिए इन द्वंद्वों से ऊपर उठना पड़ेगा। न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, जग जा तो साक्षात सच्चिदानंद का अंश है। न यहां पोशाक धारण करने वाला अपने को मान लिया स्त्री, पुरुष पोशाक धारण करने वाला पुरुष मान लिया, और इसी अहम में वो विचरण करता है। अपने को बलिष्ठ मानता है, अपने को सौभाग्यशाली मानता है, मैं पुरुष हूं, हमारा सर्वत्र अधिकार है। ये स्त्री है, इसका अधिकार नहीं। भेद। जो परमात्म तत्व आप में प्रकाशित हो रहा है वही परमात्म तत्व वहां है। उसी परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए उसे भी मानव देह मिला है। बराबर सबका अधिकार है भगवत प्राप्ति का। अपने अपने मार्ग की पवित्रता के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि आप ऐसे रहिए, आप ऐसे देखिए मत, आप ऐसे बोलिए मत, आप ऐसे एकांत में मिलिए मत। आपकी मनोभावना कमजोर है इसलिए, आप दूषित मन वाले हैं इसलिए, नहीं तो आपका मन निर्दोष ब्रह्म में जीव ही समाहित हुआ तो नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। एकमात्र प्रभु के सिवा कोई नहीं है। ये पोशाक अज्ञानी जीव को आकर्षित करती है। जिसने भगवत चरणों का आश्रय ले लिया या जो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया, उसको ये पोशाकें आकर्षित नहीं करती। इसलिए दृढ़ता पूर्वक श्री प्रियालाल के चरणों का आश्रय लेकर अपने चित्त को प्रभु में लगाओ, चूको मत। ये जो धारणाएं बन चुकी हैं, हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये कर्तव्य है, ऐसा करना ही चाहिए। बहुत बार मनुष्य बने हैं, बहुत बार ये सारे कर्तव्य किए हैं, लेकिन एक कर्तव्य नहीं हुआ, भगवत भजन। अब की बार सारे कर्तव्यों को पूर्णता त्याग कर एकमात्र भजन कर्तव्य की तरफ हम देखेंगे। अब लो नशानी अब ना नशे, बहुत हुआ। जिनकी ये धारणाएं हैं कि केवल भजन उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो बैरागी सन्यासी त्यागी हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो ऐसे, हमारे एक कर्तव्य है। भ्रमित मत होइए।
ये कर्तव्य तुम्हें बचा नहीं पाएंगे कि नाना प्रकार के क्लेशों की जंजीरों में बांध करके तुम्हें अनंत काल तक दुख सागर में पटक देंगे। इसीलिए धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान शास्त्र आदेश करता है, स्वयं भगवान आदेश करते हैं। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा। ये तू, न स्त्री न पुरुष न विद्वान न वर्ण, इसमें कोई शब्द नहीं। ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तो तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सा। उसका मैं स्वयं उद्धार करता हूं। कहीं भी प्रभु अगर आदेश कर रहे हों किसी स्त्री पुरुषवाचक शब्दों से, या कहीं कोई विद्वता वर्णाश्रम आदि के, नहीं। ये तू कोई भी प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर समर्पण कर सकता है। और जरूरी नहीं कि इस वर्ण वाले को, इस पुरुष को, इस अवस्था वाले को, इतनी विद्या वाले को भगवत प्राप्ति, ऐसा नहीं। कोई भी कभी भी कहीं से। मतंग ऋषि के प्रति दंडकारण्य के ऋषियों की थोड़ी सी लघु बुद्धि इसी बात की हो गई थी कि अरे तो सबरी जैसी स्त्री को भी आश्रय दिया। और जहां पास में ही मतंग ऋषि कुटिया, ऐसे सबरी जी की कुटिया। सबरी जी के प्रति इतना निकृष्ट भाव उन पवित्र ऋषियों के हृदय में, वहां कोई साधारण ऋषि थोड़ी रहते दंडकारण्य में। भयावह दंडकारण्य, हिंसक पशु और राक्षसों से भयावह है। वहां सब तप बल से युक्त रहते हैं। घृणित भाव है नीच जाति की, अछूत। परिणाम सब चरित्र पढ़ के जानते हैं। सबको प्रभु ने एक तरफ रख दिया, तप को, पवित्रता को, नियमावली को, और शबरी जी को दुलार किया, प्यार किया। ये भगवत मार्ग है। इस मार्ग को समझ पाना भगवत कृपा से ही होता है, नहीं तो प्रायः बाहरी ही बुद्धि भटकाती रहती है। ऐसा 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 चूको मत। बहुत सुंदर अवसर मिला है। बाहर से हम व्यवहार में चूक कर जाएं तो संभल जाएगी, अंतर के चिंतन में चूक नहीं होनी चाहिए। अंतर में एक ही परमात्म तत्व है, न कोई पुरुष है, न कोई स्त्री है, न कोई जड़ है, न कोई चैतन्य है। बैठा लो इस बात को, एक ही परमात्म तत्व खेल। जब तक तुम्हारी बुद्धि इस भाव में रहेगी, ये पुरुष है स्त्री है, तो भ्रष्ट होते रहोगे, कोई नहीं बचा सकता। जबरदस्ती कितनी देर मन को रोकोगे? मन वो तूफान है कि जहां तुम्हें देखा असावधान वहीं तुम्हें घेर लेगा, गिरा देगा, क्योंकि तुम्हारे अत्यंत समीप है ये, अत्यंत समीप। मित्र का बाना पहरे हुए ये ठग वहीं बैठे हुए हैं तुम्हारे समीप ही। तो जो इन पर शासन कर सकता है वो है प्रभु, दूसरा कोई नहीं। और वो सबसे ज्यादा नजदीक आपके हैं, बस उन्हीं का आश्रय ले लो। ज्यादा पुरुषत्व के गर्भ में ना आओ कि भाई हम बहुत, नहीं तो गर्भ में आ जाओगे। हाँ, बहुत विचित्र है। हाँ, बहुत विचित्र माया है। सावधान रहो, गर्व मत करो, नहीं गर्भ में आ जाओगे। बार 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 सुखदेव जी कह रहे हो हम नहीं निकलेंगे गर्भ से, हमें अच्छा ही है, अपना भजन करने दो प्रभु से। बोले नहीं, निकलना तो पड़ेगा ही, निकलो। मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। हमारे गुणों का गान करते रहना, हमारा नाम स्मरण करते रहना। तो देखो आप लोग सब बहुत सौभाग्यशाली हो। ये इसलिए नहीं कह रहे कि तुम कोई भेंट दोगे हमें कि हम तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं कि बहुत सौभाग्यशाली हो। आपको भगवत मार्ग मिल गया है और सुलझन सत्संग मिल गया है, सबसे बड़ी बात होती है। ऐसा भी संग हो सकता है कि उलझाया जा सकता है आपको, भोग वासनाओं में उलझाया जा सकता है, प्रपंच में उलझाया जा सकता है, पर प्रभु ने आपको सत्संग दे दिया।
सत्संग का स्वरूप है संपूर्ण संसार के रागों से रहित करके प्रभु के नाम रूप में अनुराग होना। सत्संगति संस्कृति कर अंता, संसार चक्र का अंत करने वाला। अब आप हृदय से प्रभु को अपना मान लीजिए। ये अपना मानने में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। ये जितने भी साधन शैली ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, मनीषियों ने वर्णन की है, वो आपको घसीटते हुए वृत्ति से कृष्णाकार करने के लिए, उपनिषद शब्दों में ब्रह्माकार करने के लिए, पौराणिक शब्दों में कृष्णाकार करने के लिए, भगवदाकार करने के लिए, सबका सार है। खूब पढ़ी लिखी सुलझी बात कह रहे, कोरी भावुकता की नहीं कह रहे। हर ऋषि, मनीषी, ब्रह्म ऋषि, सबका उपदेश, सब शास्त्रों का सार आपकी मनोवृत्ति को, चित्त वृत्ति को भगवदाकार, ब्रह्माकार, कृष्णाकार, तल्लीनता, तन्मयता, ये बहुत दौड़ भाग के भी साधन है और बहुत सुलझे हुए भी साधन है। शास्त्र है सब। अब जैसे बहुत ही बल वाले हैं तो उनको बगल से जाके दर्शन करने वाला नहीं बताया जाता, दौड़ो, बहुत दौड़ो। जब दौड़ते दौड़ते वहां जहां से जाना है थक गए ना, आप ये देखो यहां से मार्ग जाया जाता है, निकल जाओ, उतना दौड़ाया जाता है, शास्त्र से दौड़ाते हैं। ये जो छांदयोग उपनिषद और भी बड़े उपनिषद हैं, आप पढ़ के देखो, ये दौड़ है। दौड़ाओ बुद्धि को, बड़े बुद्धिमान हो, दौड़ो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। जब हार जाओगे तब बता दिया जाएगा कि जिसे तुम खोज रहे हो कहीं और नहीं, तुम ही हो और कोई नहीं। जिसे तुम खोज रहे हो कहीं दूर नहीं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, जहां तुम खोज रहे हो वहीं वो है, ज्यादा नहीं, उन्हीं के बीच में है। दिखाई क्यों नहीं? रुद्र सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, ये जरूरत है केवल। रो ना उनसे मिलने के लिए, वही है जहां तुम हो। कहां? बाहर देखो तो यही है, अंदर देखो तो वही है। बाहर जिस समाज में बैठे हो यहां भी है, वो अंदर जहां तुम रह रहे हो, तुम रह रहे हो। कहां रह रहे हो? तुम कहां रह रहे हो? कोठरी में, घर में? ये तो शरीर रह रहा, तुम कहां रह रहे हो? देखो कहां रह रहे हो। देखा है कभी अपने आप को? बोले नहीं देखा है, सफेद दाढ़ी है, मुरारी नाम है, वैसा है। तो ये तो आपने दर्पण में शरीर को देखा है, शरीर को। इसके अंदर जो आप है, आपने कभी अपने को देखा? नहीं। बोले हमने बहुत कुछ देखा। क्या देखा? आज तक अपने को नहीं देख पाए। 3.5 हाथ के शरीर में आपको रहते हुए 50 वर्ष हो गए, 60 वर्ष हो गए, लेकिन आपने अपने को नहीं देखा। तो तुमने औरों को क्या देखा? अपने नेत्र विषय को देखा। भाई बोले हम देखा है, समझ गए। क्या समझे? तुम अपने को नहीं समझे तो औरों क्या समझ जाओगे? अज्ञान की धरा। हमारे समीप जहां हम रह रहे हैं वही हमारे प्रीतम हैं, प्यारे हैं, प्राणधन है। भक्ति मार्ग जहां हम हैं, जो हम हैं वही वो है, वही वो है। बस ज्ञान मार्ग, बिल्कुल ज्यादा अंतराय नहीं। एक तरंगायमान होकर उसमें आनंदित होता रहता है, एक तरंग शांत होकर उसमें लय हो जाती है, वही है। अंतराय नहीं। एक अखंड आनंद है, एक अनंत आनंद है, एक रस की विलसन है, एक शांत होकर रसमय होकर उसी में समा गया। सबका एक ही कर्तव्य है। भूल जाओ ये सब। ये जो शास्त्र बैल को अपने काम में लाने के लिए ग्रामीण लोग नाथ डालते, नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेव वाले, वो रस्सी की नाथ होती ना, ऐसे नाक को छेद के और ऐसे फिर उसमें एक मोटी रस्सी, तो जिधर चाहो उधर। तो शास्त्र रूपी रस्सी से सबको बांध रखा गया है और उसी से संसार मार्ग में चलाया जा रहा है। कोई भगवत कृपा पात्र ही इन सारे बंधनों को काट कर आगे बढ़ता है। आप लोगों के लिए भी एक ही मार्ग रह गया है, श्री जी के समीप चलना है, प्रियालाल के समीप चलना है।
भूलो ये सब माइक कर्तव्य, माइक आकर्षण, माया के द्वारा रचे हुए व्यवहार, माया के द्वारा रचे हुए संबंध भूलो। हमारा एकमात्र लक्ष्य श्री प्यारी जू की प्राप्ति। किसी की मत सुनो, सुनने लायक नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। ये बोलते रहते हैं, जैसे कोई नशे में हो तो नहीं सुनते ना, ऐसे नहीं सुनना। सुनना है तो भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचन, शास्त्र वचन, बस सुनने लायक यही है। और सुनोगे तो श्रवणेंद्री मलिन हो जाएगी, अंतःकरण मलिन हो जाएगा। हम प्रियालाल के चरणों का आश्रय लेकर सतत उनके स्मरण में डूबे। या तो हम एक दूसरे के प्रति व्यवहार भगवत भाव से करें, या बिल्कुल निरपेक्ष रहें। दो में एक स्वभाव धारण करो। भगवत भाव, किसी से आप बात करने के पहले उसमें अपने इष्ट और गुरु को देखो, फिर कैसे बात करते हैं इष्ट और गुरु से वैसे बात करो। जैसे हम अपने इष्ट के साथ व्यवहार करते हैं, ऐसे सामने वाले आए हुए शरीरधारी से हमारा बर्ताव होना चाहिए। यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो निरपेक्ष रहो, व्यवहार ही मत करो। बोले नहीं चलेगा तो फिर चलाओ, सब में भगवत भाव करो। जितना व्यवहार करो वो भगवत भाव युक्त करो। आप भगवत पार्षद हो, अगर चूक करोगे तो खोखला हृदय बना रहेगा, ऊपर से कोई भी भेष रख लो, सूखे रहोगे, जलते रहोगे, आनंद का अनुभव नहीं होगा। हृदय में जो जलन होती है वो कहीं ना कहीं सिद्धांत में त्रुटि कर रहे हो। नहीं तो जो भागवतिक जलन होती है बड़ी रसमय होती है, वो ऐसी नहीं होती कि वो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो जो जलन होती है वो विरह में बदल जाती है। जो जलन होती है वो भगवत आवाहन का कार्य करती है, प्रभु को पुकारता है वो। ये जो अपराध जनित साधन सिद्धांत से विलग जो जलन होगी वो आपको क्लेश देगी, वो आपके शरीर को, आपके अंतःकरण को, आपके स्वभाव को बिगाड़ देगी। इसलिए सावधान रहिए। किसी भी उपासक का कोई भी आचरण, यदि वो सामने वाला किसी भयवश उत्तर नहीं दे पा रहा और आपसे जल रहा है, तो आपको कभी भी भगवत आनंद का अनुभव नहीं होगा। ये सावधानी रखी जाए। सबसे नम होकर रहो, सबसे प्रिय व्यवहार करो, अपने धर्म की रक्षा करते हुए, अपने नियम की रक्षा करते हुए। ऐसा नहीं कि उसकी प्रियता के लिए हम अपने धर्म और नियम को छोड़ दें, ऐसा भी नहीं। पर हमारे द्वारा ऐसा तीखा व्यवहार, ऐसा कड़ुआ व्यवहार नहीं होना चाहिए कि वो सामने आपकी अदब मानकर आपको उत्तर नहीं दे रहा, पर अंदर ही अंदर घुट रहा है, तो वो घुटन हमारे प्यारे को हो रही, हमारे इष्ट को हो रही, इसलिए आपको सुख नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं से आपको घुटन मिलने वाली है, आपसे बड़ा भी कोई है, वो आपके ऊपर वजन रख देगा, ऐसा चिंता करके आप जलते रहोगे। इसलिए सावधान। हम भगवत आश्रित हैं तो हमें भगवत भाव से बर्ताव करना है। यदि हमारे अंदर ऐसी चतुरता नहीं तो निरपेक्ष हो जाना है। बचो, अपने हृदय के भाव को आगे बढ़ाओ, फैलाव मत करो, प्रपंच का परिचय मत बढ़ाओ, उतना ही संबंध रखो जितने से हमारा भजन भाव बढ़ता रहे। अपने लोग व्यवहार में कमी कर देते हैं, इसीलिए भजन साधन का आनंद नहीं, एक नशा चढ़ा है, अद्भुत नशा, अद्भुत उन्मत्तता। वो हर समय अंदर ऐसी उबाल आती रहती, उफान आती रहती है आनंद की, डूबा है। उसको दुनिया से क्या मतलब, पता नहीं कैसे तुम्हें वो मार्ग नहीं मिल रहा जिस मार्ग से चलना है। खुला है फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। आप अपना स्वभाव बना लीजिए भजन का, अभ्यास भजन का करने के लिए दिनचर्या में सुबह से शाम तक आपकी दिनचर्या चलती रहे और भजन का अभ्यास है, तो आप देखोगे
कभी ऐसा हुआ पात्र मार्जन करते करते श्री जी के रोना आ रहा है, सोहनी लगाते हुए चिल्ला चिल्ला के रोने का मन कर रहा है, कैसे ये सब कैसे होता? सुबह से दिनचर्या शुरू होती, एक एक पात्र मार्जन आराम से मार्जन कर रहे हैं, मंत्राकार वृत्ति। जहां लगा कि थोड़ा शिथिलता हो रही क्या नाम की, फिर रुक गए, फिर नाम, फिर रसोई अमनिया कर रहे, सब्जी को अमनिया कर, एक एक मंत्र चल रहा है ना। किसी से बात करने की जरूरत, अगर कोई पास में बात कर रहा है रोक दीजिए, नाम जप कीजिए, आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। सेवा का मतलब आप देखो अभी भाव समाधि में डूबते हुए आपके हर चेष्टाएं होंगी, बड़ा आनंद रहेगा। एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे को दबाना, एक दूसरे के प्रति हे भाव, स्त्री पुरुष भाव, यही तो माया है, यही तो माया का नाटक है जिसमें सारा संसार फंसा हुआ है। प्यारे आप भगवत पार्षद हो, निकलो इससे। हमारी आंतरिक भजन वृत्ति कभी क्षीण नहीं होनी चाहिए। बड़ा आनंद आता है, शौच में बैठे नाम जब चल रहा है, शौच से उठे हाथ धोना है, पहले नाम में तन्मयता, फिर हाथ धो रहे, फिर नाम में चिंतन, कुल्ला कर रहे नाम चिंतन, मंजन कर रहे हैं नाम चिंतन, हाथ मुंह धोए, नहाए मंत्राकार वृत्ति, वस्त्र पहन रहे मंत्राकार वृत्ति, तिलक लगा रहे हैं, अरे हर क्षण आनंद ही आनंद। भोजन पा रहे हैं, एक एक कवल रस में होता है, नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है। हमें जल्दी क्या पड़ी है, क्या जल्दी पड़ी? सम्यक रूप से हर कार्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पात्र मार्जन के बाद आप कहीं उसमें जूठा देख लें, कोई अपवित्रता नहीं। भजन परायण है, डूबा हुआ है, हर कार्य एकदम। सोहनी आपको अलग बताएगी, यहां सोहनी कोई भागवतिक लगा के गया है, स्वच्छ एकदम, चित्त को आकर्षण करने वाली। भले हो उसमें नमक ही पड़ा हो, ज्यादा कुछ स्वादिष्ट पदार्थ नहीं पड़े, पर वो सब्जी बताएगी किसी भागवतिक पुरुष के द्वारा मनिया की गई। नाम जब चल, नाम का उसमें एक अद्भुत प्रभु। तो आप उपासक कब सीखोगे? कभी करो। हमें जल्दीबाजी क्या है? जल्दी करो। क्यों जल्दी करें? 10 बजे की जगह 11 बजे श्री जी का, हमारी तो श्री जी है, उन्हीं में तो लगे आराम आराम से। प्रमाद स्थिति के लिए ये बात नहीं, ध्यान रखना, मंत्राकार स्थिति हर समय हर चेष्टा में। हम जो कह रहे हैं इसे आप समझो, पूरे जीवन भजन करने के लिए जल्दीबाजी की जरूरत नहीं। ऐसे एक एक कदम चल रहे हैं नाम जप करते हुए, वस्त्र धो रहे हैं नाम जप करते हुए। ये गोपीजनों की पद्धति है। घर में बुहारी लगा रही है, गाय के गोबर से लीप रही हैं, दही मंथन कर रही, लेकिन गोविंद के गुणानुवाद में डूबी हुई, गोविंद के नाम चिंतन में डूबी हुई। ये सबसे बड़ी उपासना है। तन्मयता प्राप्त करने के लिए अपने प्रीतम के चिंतन में सदैव बने रहना है। अभी क्या होता है कि हमें लगता है ये कार्य हो जाए फिर बैठ के भजन करेंगे। बहुत हमें भजन में विक्षेप पड़ता है, ये करो ये करो ये करो, ऐसा बोलते रहते हैं। हम भजन के लिए निकले हैं, हम भजन ये सब सोहनी लगाना है सब किसी और से करवाइए। हाँ हम भजन के लिए, तो भैया बाथरूम शौचालय क्यों जाते हो? भजन ही करो। फिर वहां मल त्यागोगे और सफाई कौन करेगा? तुम भोजन पाओगे तो पात्र कौन मार्जन करेगा? जहां तुम बैठो वहां सोहनी कौन लगाएगा? देखो, शरीर की चेष्टाएं निर्वाह के लिए सबको करनी होती है। तो आप ऐसा अभ्यास करो कि जो आसन में बैठने पर भजन होता है वही चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते, भजन का यही स्वरूप है। भजन का इतना ही स्वरूप नहीं कि आसन में बैठ के, कमजोर साधक जो केवल आसन में बैठकर भजन का अभ्यास, इसके बाद भजन नहीं, अधूरा भजन, वो प्रशंसनीय भजन नहीं। प्रशंसनीय भजन के लिए तो कह रहे मामुन स्मर युद्ध च, युद्ध जैसा कार्य करते हुए भी मेरा स्मरण करो, भजन करो। सर्वदा सर्वकालेषु, हर समय हर स्थिति में। कभी हमारा समय व्यर्थ न जाए। क्या आपकी दिनचर्या ऐसी होती है? आप देख लीजिए,
कोई कोई उपासक हैं कि ये हमको अगर कार्य न बताया जाए तो खूब भजन हो। धोखे में मत रहो, ये मन है ये प्रपंच में फंसा लेगा। तन अन्न पाता है, जल पीता है, वायु प्रकृति की लेता है, तो शरीर से प्रकृति जनित चेष्टाएं होंगी तो उनको सेवा में लगाओ। समाज सेवा में, भगवत सेवा में, वयोवृद्धों की सेवा में, गुरुजनों की सेवा में, श्री जी की सेवा में, ये सब भगवत सेवा ही। पशु पक्षियों की सेवा, ये सब सेवा है। किसी को भी भगवत भाव से आप सेवा करके रिझा सकते हैं। सब में हमारा प्रीतम विराजमान है। जब वो पाषाण में विराजमान है, काष्ठ के श्री विग्रह में विराजमान है, मृत्तिका के श्री विग्रह में, वो कागज की छवि पे विराजमान है, तो चलते फिरते चैतन्य में नहीं विराजमान, खग मृग पशु पंछी में विराजमान नहीं, सर्वत्र विराजमान। सुलझिए। सामने जिसके प्रति आप द्वेष का बर्ताव कर रहे हैं, कठोरता का बर्ताव कर रहे हैं, उसको हे समझ रहे हैं, अपने को सिद्ध समझ रहे हैं, वो आपका प्रीतम ही है जिससे आप बर्ताव कर रहे हैं। और उस प्रीतम से कैसे मिलोगे जब तुम कठोर व्यवहार कर रहे हो, उस प्रीतम की अवहेलना करते हो, उससे ईर्ष्या करते हो, कैसे आप उससे प्यार करोगे? सावधान हो जाइए। सत्संग आपको कैसे प्रभु से प्यार करना है, कहां प्रभु से प्यार करना है, यह सिखाता है। हमारे प्रभु सर्वत्र हैं। आना पड़ेगा आपको इस भाव में। किसी भी व्यक्ति से व्यवहार करने के पहले 1 सेकेंड आप अंतर्मुख होइए और देखिए कि इससे जो मैं बात कर रहा हूं मेरी प्रियाजू हैं या मेरी प्रियाजू की निज सहचरी है, कभी काम नहीं आएगा, कभी विकार नहीं आएगा। हो आप अगर ये भावना ना किए तो फिर प्रकृति अपना काम करेगी। प्रकृति का काम है आकर्षित करके अपने में लगाना। तो संपूर्ण प्रकृति 3 गुणों से युक्त है और आपका भी अंतःकरण 3 गुणों से प्रभावित है। तो गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। गुणा अपना प्रभाव दिखा के रहेंगे। हमारे ऊपर गुण का प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमें अपने इष्ट को देखना होगा। सरस मृदु व्यवहार, यदि कहीं ऐसा हो जाए तो क्षमा मांगिए, अंतर से क्षमा मांगिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए।